अमेरिका में जिस तरह से टैरिफ वॉर शुरू हुआ है तो ऐसा कह रहा है कि 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का मार्केट जो है वो प्रभावित हुआ है। ट्रंप के बारे में मैं पहले भी डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि ज्योतिषी बता सकते हैं कि वो क्या भविष्य में है। ट्रंप ने वर्ल्ड के ट्रेड पॉलिसी को बहुत बड़े एक शॉक के साथ में चेंज करने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है द रियल स्टोरी में। अमेरिका में जिस तरह से टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, इसको टैरिफ वॉर कहना ही ठीक होगा क्योंकि चाइना भी अब रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ अपनी शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी की है। तो जिस तरह से टैरिफ वॉर शुरू हुआ है तो ऐसा कह रहा है कि 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का मार्केट जो है वो प्रभावित हुआ है। आज की तारीख में शेयर बाजार से लेकर इंडस्ट्री से लेकर मार्केट से लेकर सब में हाहाकार तक मच गया है। ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गई है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले कुछ पॉडकास्ट कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है। ट्रंप की नई टैरिफ नीति और रेसिप्रोकल टैरिफ, उसके बाद चाइना का उस पलटवार, इंडिया में बहुत सारा मार्केट क्रैश होना, 4000 पॉइंट्स तक नीचे गिरना, और अमेरिका में खुद में ऐसा कहा जा रहा है कि 3 से 4 बिलियन डॉलर्स बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो प्रभावित करेगा मार्केट। पूरा एक ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। तो इसको किस नजर से देखा जाए? क्या शेयर मार्केट का उठना और गिरना एक तरह से इकोनॉमी में डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, या ट्रंप के जो वॉरफेयर है उसका बाद में कुछ इंपैक्ट आएगा जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी कि आपने मुझे अपने साथ में बात करने का मौका दिया। मैं ये जो ट्रंप के आने के बाद से जो अमेरिका का स्टैंड है उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ट्रंप के बारे में मैं पहले भी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि ज्योतिषी बता सकते हैं कि वो क्या भविष्य में करेंगे, लेकिन जो अभी तक कर चुके हैं यदि हम उसकी एनालिसिस करें तो उसमें ये मैं पाता हूँ कि ट्रंप ने वर्ल्ड के ट्रेड पॉलिसी को बहुत बड़े एक शॉक के साथ में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। झटका दे दिया उन्होंने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1945 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक नीति बनी थी जी, और 26 देशों ने जेनेवा में 1945 में एक मीटिंग हुई थी, और उसके बाद में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ GATT के नाम से एक डिस्कशन शुरू हुआ था, और उसके बाद में दुनिया के कई देश उसमें मिलते चले गए जी, जिसका बेसिक फंडा ये था कि सभी देश एक दूसरे के साथ में व्यापार को बढ़ाने में एक दूसरे को सहयोग करेंगे और टैरिफ को कम से कम करने की, न्यूनतम करने की कोशिश की जाएगी जी। उसके लिए एक वर्ड इवॉल्व हुआ था कि एक फ्लैट वर्ड का क्रिएशन किया जाएगा। ये एक शब्द था फ्लैट वर्ड बनाने का, कि दुनिया को फ्लैट किया जाएगा जिसमें सभी देश एक दूसरे के साथ में व्यापार कर सकेंगे जी। लेकिन कुछ उसमें विकासशील देशों की अपनी कुछ आवश्यकताएं थी, कुछ उनके लिए कंपल्शन था जी, जिसमें वो सर्टेन एक प्रोटेक्शन की डिमांड रखते थे। जैसे भारत में था कि कृषि के क्षेत्र में हम एकदम से मुक्त व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी हमारी, उसमें बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए उसको एक प्रोटेक्शन के लिए प्रावधान रखा गया था जी। बाद में 1980 के बाद में इसमें एक दोहा डायलॉग शुरू हुआ था 1986 में जी, इस ट्रेड को स्मूथ करने के लिए, और जिसकी परिणति 1995 में एक बनाया गया था WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया था उसमें उन्होंने एक फॉर्मूले बनाए थे, एक सिस्टम बनाया था कि जिसके अंतर्गत ट्रेड होगा जी। और देन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे रोनाल्ड रीगन, और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थैचर, ये सब लोग चाहते थे कि दुनिया में सारा ट्रेड फ्री रहे, कोई भी देश कहीं भी जाके व्यापार कर सकता है जी। और उसमें धीरे धीरे लोगों ने टैरिफ घटाना शुरू कर दिया था। सभी देश कर रहे थे, विकासशील देशों में कुछ उन्होंने अपने रिस्ट्रिक्शन रखी थी। लेकिन ट्रंप ने 2025 में शपथ लेने के बाद में जी, एकदम से वो जो GATT की स्पिरिट थी या WTO की जो भावना थी जी, उसके उलट एकदम से संरक्षणवाद की नीति को उसने फिर से ले आया।
ट्रम्प जो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, अब उनके क्या थिंक टैंक है, उनके क्या फिलोसफर्स हैं, उनके क्या सोच है, उन लोगों के जो उनके थिंक टैंक्स हैं, वो लोग क्या करना चाह रहे हैं ये तो अभी बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके कारण लेकिन इसके कारण जो ट्रम्प ने एकदम से इनिशिएटिव लिया, दुनिया में बहुत बड़ा शॉक लग गया है। और जिस तरीके से उन्होंने एकदम से संरक्षणवाद के तहत में अपने टैरिफ को बढ़ाया है, दुनिया में आर्थिक जगत में भारी उथल पुथल मच गई है। खुद अमेरिका में भी बहुत उथल पुथल है और सब तरीके के वहां पर स्थितियां निर्मित हो रही हैं। शेयर मार्केट जो क्रैश हो रहा है या जिस तरीके से घबराहट फैल रही है, तो ये कब और कैसे इसको कंट्रोल होगा और इसका क्या आउटकम आएगा? इसके पीछे आपको लगता है कि ट्रम्प एक इनसिक्योरिटी है उनको कि डॉलर जो है वो उसकी जगह दूसरी करेंसीज में ट्रेड शुरू कर देंगे, जैसे ब्रिक्स बन गया है, दूसरे कुछ ग्रुप्स बन गए हैं, वो सब अलग अलग हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने तो अलग ही फैसला कर लिया है कि अब अमेरिका की जितनी भी पॉलिसीज है उसको वो रिव्यू करके फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। चाइना अलग देख रहा है, इंडिया भी सोच रहा है कि किस तरह से नेगोशिएट तो कर ले, लेकिन इंडिया ब्रिक्स का एक हिस्सा है। तो क्या ऐसा लगता है कि इनसिक्योर है ट्रम्प की डॉलर की एक तो वैल्यू कम होती जाएगी, दूसरा अमेरिकन मार्केट जो है वो चाइना के या दूसरी कंट्रीज के बनिस्बत कमजोर पड़ता जाएगा? इसके पीछे एक ही कारण माना जा सकता है। ये कारण हो सकता है क्योंकि अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा, अमेरिका का जो इंपोर्ट है वो करीब $4 ट्रिलियन के करीब है और इंपोर्ट $3 ट्रिलियन के करीब है। $1 ट्रिलियन का अमेरिका में डेफिसिट है। और अमेरिका के ही जो बड़े इन्वेस्टर्स थे वो सारे के सारे विकासशील देशों में चले गए, चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, इस तरीके के विकासशील देशों में, मैक्सिको, जहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्रीज स्थापित की। और चूंकि वहां पे चीप लेबर थी, अमेरिका में लेबर बहुत महंगी हो गई, तो अमेरिका में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई थी, तो उसके कारण उन्होंने अमेरिका से शिफ्ट होने की कोशिश की। अब वो लोग अपना बिजनेस उन कंट्रीज से कर रहे थे, तो अमेरिका में ट्रेड डेफिसिट आ रहा था, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में बीपीएल लगभग 15% के आसपास लोग हैं। कि जब ट्रम्प ने इलेक्शन कैंपेन किया तो उसमें उसने जिस तरीके के एश्योरेंस पब्लिक में दिए हुए थे, जिसमें उन्होंने बेसिक थ्योरी यही था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में, और कि हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे और जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको रोकेंगे, ये सारी चीज में वो संरक्षणवाद की बात ट्रम्प कर रहे थे। और उसी की परिणति ये जो टैरिफ वार उन्होंने शुरू किया है, इसमें टैरिफ में वो कह तो रहे हैं कि हम टैरिफ को रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने इनकी पॉलिसीज को पढ़ा तो उसमें एक चीज ये समझ में आई कि ट्रम्प ने टैरिफ उन कंट्रीज में ज्यादा बढ़ाया है जिन कंट्री में उनका ट्रेड डेफिसिट है, जहां पे उनका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। और जो टैरिफ का उन्होंने स्थापित, टैरिफ का जो फॉर्मूला बनाया है वो ट्रेड डेफिसिट के आधार पे बनाया है। उन्होंने एक नया फॉर्मूला बनाया कि जो टोटल ट्रेड हो रहा है, जो टोटल डेफिसिट है डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेड, और उसका वो आधा उन्होंने उन टैरिफ डिफरेंट कंट्रीज में लगा दिया है। तो ये एक सिनेरियो अमेरिका में बना है। अब इसका इम्पैक्ट दूसरे देशों में तो आएगा ही, क्योंकि जो लोग अमेरिका को माल सप्लाई कर रहे थे तो उनको ये इनसिक्योरिटी आ गई है कि अमेरिका में कितना सामान बिकेगा, कितना सामान पहुंच पाएगा, क्योंकि वहां पर टैरिफ लगने से कीमत उसकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका में भी असुरक्षा है कि जो वहां पे कंज्यूमर आइटम है जिनका प्रोडक्शन नहीं होता था और दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे, वो उनके लिए महंगा हो जाएगा। मतलब वो पूरा जो है वो टैरिफ जो है उन पे आएगा, उनको देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये ट्रांसफर कंज्यूमर पे होता है। बिल्कुल। कॉस्ट तो कंज्यूमर बियर करता है, एंड रिसीवर जो होगा उसका, एंड रिसीवर कंज्यूमर है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन क्यों जो शेयर जिस तरह से जो फ्लक्चुएट हो रहा है, और शेयर मार्केट तो बहुत क्रैश हुआ है, भारत में भी 4,000 पॉइंट के करीब हुआ है, 3,800, थोड़ा सा रिकवरी हुई थी, फिर उसके बाद क्रैश हो गया था। ऐसा कहा जा रहा था कि फार्मा में भारत बहुत अच्छा ट्रेड करता है, तो भारत को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। जीडीपी जो पहले जो है 6.4 6.2 कह रहे थे, 1% तक जीडीपी में फर्क आ सकता है। क्या भारत में महंगाई बढ़ेगी? दूसरा, क्या भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नुकसान होगा,
क्या भारत में इन्फ्लेशन के बाद शेयर मार्केट में जिस तरह का उतार चढ़ाव आया है तो कंपनीज इंडस्ट्रीज को लॉस होगा, उसको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि अमेरिका तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं वहाँ पे चीज़ें। मैं इंडिया के संदर्भ में मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रम्प का एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया के संदर्भ में तो है जी, दिखा जो इतने भाषण उनके आए हैं उसमें इंडिया के लिए उन्होंने कभी भी ऐसा हार्श वर्ड्स यूज नहीं किया है। उनका ये कहना जरूर है कि इंडिया में अमेरिकन गुड्स पे टैरिफ ज्यादा है इसलिए हम इंडिया के अगेंस्ट में टैरिफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में इंडिया में टैरिफ उन्होंने कम बढ़ाया है, लगभग 27%। चाइना में 54% बढ़ा दिया, इंडिया में 27% है और दूसरी कंट्रीज में और ज्यादा है जी। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया का ट्रेड नेगोशिएशन हो रहे हैं अमेरिका के साथ में, और उसमें जो ट्रम्प है वो इंडिया के साथ में जो ट्रेड डील होगी उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ वो अपना टैरिफ को इस तरीके से रीएडजस्टमेंट करेंगे कि इंडिया में उतना इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट ना आए। और दूसरी चीज ये कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा इनवर्ड इकोनॉमी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी जी। हमारे जो 140 करोड़ के पब्लिक जो कंज्यूमर है वो बहुत सारे उद्योगों के जो उत्पादन है उसका कंज्यूमर तो इंडिया में ही है, मतलब खुद ही प्रोडक्शन करते हैं, खुद ही कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। और फिर इसके बाद में एक नया मार्केट भी ओपन होगा इंडिया के लिए। इंडिया के समय अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभिन्न देशों से, पर्टिकुलरली अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, गल्फ कंट्रीज हैं, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनके साथ में बहुत अच्छे हैं, तो उसमें हमें ट्रेड के नए एवेन्यूज हमको मिलेंगे। ये खुद ही कहा जा रहा है कि चाइना जो अमेरिका को देता है, एक्सपोर्ट करता है, शायद इंडिया की तरफ उसका रुख हो जाए थोड़ा। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी चाइना भी इंडिया को लगातार संकेत दे रहा है कि हम भारत के साथ में संबंध सुधारना चाह रहे हैं। तो जब संबंध सुधारेंगे तो इस तरीके की चीजों में एक दूसरे को डील होगी। तो इसलिए मुझे तात्कालिक रूप से भारत के संदर्भ में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। हमारा टोटल अमेरिका के साथ में बिजनेस लगभग $128 बिलियन है जी, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को ज्यादा है, लगभग 77.8 कुछ ऐसा है बिलियन डॉलर, करीब $45 बिलियन का गैप है जी। तो यदि उन्होंने टैरिफ इंडिया के संदर्भ में बढ़ाया है जी, तो उसका उन सामग्रियों पे कितना इम्पैक्ट आएगा, उसका यदि ऑल्टरनेट मार्केट बनता है, डोमेस्टिक मार्केट बनता है जी, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावनाएं कम है। और इसको शेयर मार्केट से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जिस तरह कहा जा रहा है कि शेयर मार्केट एकदम से क्रैश हुआ या 4000 पॉइंट शेयर गिरा तो बहुत सारी कंपनीज को नुकसान होगा, खासतौर पे फार्मा कंपनीज जो हैं वो हेल्थ से जुड़ी हुई कंपनीज है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनी है, वो तो एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो जैसे जेम्स वगैरह भी हैं वो इंडिया से काफी जाते हैं, जैसे सूरत की डायमंड इंडस्ट्री है, ऐसा कह रहे थे कि ये थोड़ा प्रभावित हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन भारत के लिए वैकल्पिक बाजार उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। जो शेयर मार्केट को लेके बहुत ज्यादा घबराहट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियली बढ़ा भी था और टैरिफ की घोषणा के बाद में इसको ये एक बहाना मिल गया है इसको रीएडजस्टमेंट होने का। मैं भारत के शेयर मार्केट के सांख्यिकी को एक बार अभी देख रहा था, तो आपको जान के बड़ा अच्छा भी लगेगा कि जनवरी 86 में भारत का शेयर जो प्राइस शेयर इंडेक्स था, शेयर प्राइस का इंडेक्स था, वो मात्र 586 था। राइट। 2001 में बढ़ के 4095 हुआ जनवरी में। जनवरी 2014 में यह बढ़ के 20,851 हुआ। जनवरी 2020 में 41,600 था। 27/9/2004 को 85,571 था, जो आज 73,850 के आसपास है। तो इतना जो शेयर प्राइस का इंडेक्स बढ़ा था, ये कुछ आर्टिफिशियल भी था। और पूरी दुनिया में इसी तरीके से, चूंकि ये शेयर का खरीद फरोख्त एक सट्टेबाजी है मोटे रूप से देखा जाए। इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से लिंक जरूर है, एक संकेत देता है कि कोई फैक्ट्री स्ट्रांग है, उसका व्यापार बढ़ रहा है, हाँ, तो उसके शेयर वो इंडिकेशन रहता ही है, वो इंडिकेशन रहता है जी। किसी फैक्ट्री का यदि माल बिकना कम हो जाएगा, माल बिकना कम होगा, तो उसके शेयर प्राइसेस गिरेंगे जी। तो ये संकेत जरूर बताता है कि लोगों की खपत किस क्षेत्र में बढ़ रही है या घट रही है जी। लेकिन कुछ आर्टिफिशियल भी बढ़ता है शेयर प्राइस, और जो बीच बीच में एडजस्ट होता रहता है। पूरी दुनिया में इसी तरीके से सट्टेबाजी है शेयर प्राइस की, पूरी दुनिया में बढ़ा हुआ था। ये कुछ एडजस्टमेंट का भी इसमें भाव है
करेक्शन जो होता है, करेक्शन हो रहा है। और ट्रंप ने भी कहा है कि अभी 1-2 महीने रुक जाइए, ये गिर रहा है, इसका मतलब करेक्शन हो रहा है। क्या वो सही कह रहे हैं? मैं उस बात से सहमत हूँ, मैं उस बात से सहमत हूँ। भारत के संदर्भ में तो मैं सहमत हूँ, क्योंकि अभी एक दिन के भीतर किसी चीज की बाजार में उत्पादन, खपत, इसका एकदम से लोगों को जानकारी वो नहीं आ सकता कोई इसका परिणाम। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मेरे को याद आया कि ट्रेड जो है वो अमेरिका में बरसों से होता रहा था, लेकिन भारत में भी तो बार्टर सिस्टम से ट्रेड शुरू हुआ। और भारत में शुरू में जब आप देखें कि चाणक्य के पहले, या जो ऐतिहासिक नजर देखें कि पहले मैक्सिमम 5 या 10% या के हिसाब से, या 1/4 या 1/6 के हिसाब से प्रोडक्शन के किसी की भी जो है उसको कर लगता था या टैक्स लगता था। अब आप उस नजर से देखें तो भारत में जो कर प्रणाली है वो कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है। और राजन जी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा। हमारे पास में जो अवेलेबल लिटरेचर मिलता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलता है, सबसे पुराना, करीब 2500 साल पुराना जी। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जी। और जो टैरिफ है वो उस समय से, मौर्य पीरियड के समय से लग रहे हैं, जो हमारे पास में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने टैरिफ का एक थ्योरी बताई जी। उन्होंने कहा कि कराधान जो टैरिफ है वो न्याय और संतुलन पर होना चाहिए। दरें इस प्रकार निर्धारित हों कि व्यापारियों या जनता पर अत्यधिक भार न डालें, जिससे आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें। मतलब टैक्स भी लो और उन पे बोझा भी ना आए। जनरल उस समय जो टैरिफ था, जो इंपोर्ट होता था आइटम मौर्य साम्राज्य में, उसमें उन्होंने 1/5 मूल्य का, यानी लगभग 20% उन्होंने किया था। अच्छा। लेकिन ऐसे आइटम जैसे फल फूल सब्जी था, जिनका गेस्टेशन पीरियड कम होता है, जल्दी खराब हो जाता है, शेल्फ लाइफ कम होती है जिसकी, उस पे उन्होंने 1/6 रखा था। रेशमी वस्त्र पे 1/10 था, चूंकि हमको रेशमी वस्त्र की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती थी। औषधि, इत्र, मेडिसिन पे 1/20 था। कपास पे 1/20 था, क्योंकि हमको टेक्सटाइल में कपास की जरूरत होती थी। तो उन्होंने एक रैशनैलिटी रखी थी। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए उसी समय से हम लोग चल रहे हैं और इकोनॉमी भारत की इसी में बेस्ड है कि टैक्स जो है थोपा ना जाए, इस पे था। मुगल पीरियड में लगभग आइटम टाइम टू टाइम चेंज होते रहते थे, अलग अलग तरह के कर लगाए उन्होंने। औरंगजेब के समय में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बीच में कभी एक बार 20% तक भी आया, लेकिन फिर बाद में वो बढ़ गया। टैरिफ जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है, और पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड पावर्स बने हैं, ब्रिटेन एंड अमेरिका, ये टैरिफ के मैनेजमेंट से ही बने। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि भारत जो गुलाम बना और भारत में गरीबी आई, वो टैरिफ के कारण ही आई। आपको जान के आश्चर्य होगा। बिल्कुल। मुगल एक किंग हुआ फर्रुखसियार, 1714 से 1720 के बीच में हुआ जी। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर को इंप्रेस करके 1615 में कुछ आइटम पे और कुछ पोर्ट में सामान के लैंडिंग में टैरिफ फ्री करा लिया था उन्होंने। अच्छा। इंप्रेस करके टैक्स फ्री हो गया, टैक्स फ्री हो गए थे कुछ आइटम्स में। मेजर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस बढ़ा, जो उसको एडवांटेज मिला और इंडिया में उसने पूरा अपना आधिपत्य बढ़ाया, भारत में जो आधिपत्य बढ़ा है वो बढ़ा है टैरिफ के मैनेजमेंट के कारण। ओके। जो मैं आपको फर्रुखसियार का बता रहा था कि फर्रुखसियार को पेट दर्द की प्रॉब्लम थी, तो एक अंग्रेज डॉक्टर थे, उनका नाम था विलियम हैमिल्टन। तो विलियम हैमिल्टन ने उनका इलाज किया और वो उनका पेट दर्द ठीक हो गया। तो उन्होंने प्रसन्न होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी सामान इंग्लैंड से इंपोर्ट कर रहे थे, 3,000 एनुअल टैरिफ पर कोई भी सामान लाने का उन्होंने उनको परमिशन दे दिया। अच्छा, फरमान जारी कर दिया, फिक्स टैरिफ कर दिया 3,000 लमसम। अच्छा। पर कितना भी सामान ले आए। हाँ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन में उस समय चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी थी, वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा था जी। तो उन्होंने वो सारा सामान यहाँ पे बिना टैरिफ के भारत में उसको डंप करना शुरू कर दिया। और भारत के जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो उसे कम्पीट नहीं कर पाई। बिल्कुल। उस समय हमारे यहाँ पे जैसे बनारस में रेशमी कपड़ा का उत्पादन हो रहा था, ढाका में मलमल था, उत्तर प्रदेश बिहार में कास्ट और शिल्प था, सूरत में कपड़ा उद्योग था। वो सारा का सारा इस टैरिफ के मैनेजमेंट के कारण जो फर्रुखसियार ने किया वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वो मैग्ना कार्टा माना जाता है, रॉयल फरमान, जिसके कारण उनका सारा टैरिफ माफ हो गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बदमाशी और की जी। उन्होंने ये की कि जो भारत के भी कोई यदि व्यापारी सामान इंपोर्ट करते थे
तो उनको वो अपना उनसे ब्राइब लेते थे उन व्यापारियों से, और उस सामान को अपना सामान बता के टैरिफ फ्री करके इंडिया के पोर्ट, भारत के पोर्ट से वो इंपोर्ट कर लेते थे जी। ये टैरिफ मैनेजमेंट अंग्रेजों ने जो बनाया, उसका एडवांटेज ये हुआ कि ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गई जी। उन्होंने ब्रिटेन में भारत से जो कोई सामान जाएगा सिर्फ रॉ मटेरियल जाएगा, फिनिश गुड उन्होंने बैन कर दिया, और रॉ मटेरियल पे उन्होंने सिर्फ 3% टैरिफ किया। अच्छा, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी तो वो उस पे सबसे कम लगाया, उस पे उन्होंने 3% किया। और भारत का या जो उनकी और कॉलोनीज उन्होंने बाद में बनाई, अफ्रीका में बनाई और भारत एशिया के अन्य देशों में बनाई, उन सभी देशों से उन्होंने ये कहा कि यहां से कोई फिनिश गुड नहीं जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया, सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा इंग्लैंड में। तो नुकसान हुआ, मतलब भारत को नुकसान हुआ जी। ये वहां पे ब्रिटेन में एक 1721 में प्राइम मिनिस्टर हुए रॉबर्ट वॉलपोल, ये वो पॉलिसी लेकर आए थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में यहाँ पे जो शिल्प थी, यहाँ पे जो कला हुनर था, जो कला थी, वो सारी की सारी धीरे धीरे खत्म होने लग गई। अंग्रेजों ने अपना पूरा व्यापार भारत का कंट्रोल में कर लिया, और ब्रिटेन विश्व की महाशक्ति बन गया, जो कि 1700 तक विश्व व्यापार का भारत में 30% के करीब कंट्रीब्यूशन था जी। वो इस टैरिफ वॉर के कारण भारत का व्यापार जब 1947 में देश आजाद हुआ तो 2% के करीब रह गया था। बताइए, मतलब 28% का नुकसान हो गया, डाउन हो गया, एकदम डाउन हो गया। लेकिन आज भी देखा जाता है कि भारत अब अपने खुद की जो है इकोनॉमी जो है खुद ही संभालता है। भारत को बाहर से उतना प्रभाव नहीं होता। उसकी वजह यही है, यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ का जो खुद का प्रोडक्शन है, यहाँ की जो इकोनॉमी चलाने वाले जो हाथ हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो जिस तरह से जो हम कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन जाएंगे और हमारा जीडीपी भी 6% से ज़्यादा ऊपर कायम रहेगा, ग्रोथ रेट जो हमारी, तो आपको लगता है कि यही एक कारण है कि इसकी वजह से आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत में अभी में इस जो ये टैरिफ वार हो रहा है, ये शेयर मार्केट के थोड़ा सा उतार चढ़ाव को छोड़ दें, भारत के व्यापार में, भारत के आर्थिक स्थिति में मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देख रहा हूँ। भारत के व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और हमारी इकोनॉमी, हम टोटल $5 ट्रिलियन की ओर जा ही रहे हैं, और उसमें व्यापार भी हम $1 ट्रिलियन से ऊपर को क्रॉस कर जाएंगे। आज भी हमारी सर्विसेज बहुत सारी एक्सपोर्ट होती हैं जी, और गुड्स का भी एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मेक इन इंडिया का फायदा भारत को मिल रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ट्रंप के टैरिफ नीति की वजह से जो पूरी दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी पर जो असर आ रहा है, या जिस तरह से मार्केट सब अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, उसमें ज़्यादा नुकसान ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस को है, अमेरिका को है, और भारत में उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें इस सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, और यूएस के खासतौर पे अमेरिकन राष्ट्रपति के फैसले पर जो आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।